हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़को एजीटी स्पेशल सीरीज़ के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़को एजीटी यानी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए स्पेशल सीरीज़ हम लेके आए हैं, जिसका पार्ट 1 यहाँ पर रहने वाला है। अब की बार एजीटी पार, इसमें हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए टॉप 20 क्वेश्चंस को जानेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो के साथ, सेशन के साथ आखिर तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट जो कि समस्या होती है गेहूं में, ये किसके कारण होता है, ये हमको यहाँ पर बताना है। पक्सीनिया स्पीसीज़ के ही कारण ये होता है, लेकिन पक्सीनिया ग्रेमिनेस ट्रेटिसाई के कारण ये होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, करनाल वंड से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को आपको क्लियर करके जाना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा द फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड्स आर रिमूव्ड, यानी कि जो जल में तैरते हुए जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उनको काई से रिमूव कर सकते हैं। तो उनको जब उनको चैनिंग द्वारा रिमूव कर सकते हैं। ये जो है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो आपको याद रखना है। बीट से भी हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है द कॉमन नेम ऑफ साइप्रस रोटंडस। साइप्रस रोटंडस जो है कॉमन नाम किसका है, तो इसको नट ग्रास के नाम से जो है जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। आगे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 4 की। मैंगो फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड एट, जो मैंगो के जो फल होते हैं उनको किस अवस्था में जो है हार्वेस्ट किया जाता है, उनकी कटाई की जाती है। तो ग्रीन येलो स्टेज, यानी कि आधा हल्का हल्का ग्रीन और येलो जो स्टेज होती है, ये सबसे बेस्ट होती है फॉर मैंगो हार्वेस्टिंग। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। आगे बात करेंगे नाइजर के बारे में। नाइजर की फैमिली से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो कंपोजिटी जो है नाइजर की फैमिली होती है, ये आपको जो है याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे डिस्क एंगल। डिस्क पुलाव का जो डिस्क एंगल होता है वो कितना होता है, तो 42 टू 45, यानी कि 42 से 45 के आसपास जो है डिस्क एंगल होता है डिस्क पुलाव का। ये हर साल एग्ज़ाम में आता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो आपको इसको याद रखना है। टिल्थ एंगल पूछा जाए तो 10 से 15 डिग्री के आसपास टिल्थ एंगल होता है। यहाँ पर डिस्क एंगल पूछा है तो आंसर होगा 42 टू 45 डिग्री। आगे बात करेंगे हाईली मैकेनाइज्ड क्रॉप इन इंडिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है, तो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इंडिया की सबसे ज़्यादा मैकेनाइज्ड यानी मशीनीकृत फसल कौन सी है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर पैडी समझेंगे, जो कि रॉन्ग है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वीट यानी गेहूँ। ये आपको याद ही कर लेना है। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन बनता है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा है। इसका आंसर गेहूँ होता है। मैकेनाइज्ड क्रॉप का मतलब है ऐसी फसल जिसको सोइंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा या इनकी खेती करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरों की आवश्यकता पड़ती है, मशीन की आवश्यकता पड़ती है, और लैंड प्रिपरेशन में भी जो है ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है। तो हाईली मैकेनाइज्ड जो क्रॉप है वो आपकी वीट है, जो कि आपको याद रखने है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। वेरी फ्यू प्लांट्स क्रॉप वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन क्ले सॉइल बिकॉज इट हैज़। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही कम प्लांट ऐसे होते हैं जो क्ले सॉइल में ग्रो कर पाते हैं। इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर जो एयर कंटेंट होता है वो कम होता है, जिसके कारण जो है प्लांट कम ग्रो कर पाते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे है टंग ग्राफ्टिंग इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। तो जो टंग ग्राफ्टिंग है वो बिफ ग्राफ्टिंग का ही जो है मॉडिफाइड फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सेंट द ओरिजिन प्लेस ऑफ रोज़, यानी कि गुलाब का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, चाइना या फिर इंडिया। तो इंडिया जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। और एक और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन जो किसने दिया था, तो वेविलोव ने दिया था, ये आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अलग अलग फसलों के जो उत्पत्ति स्थान का जो कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि सेंटर ऑफ ओरिजिन, तो ये वेविलोव ने दिया था, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वेराइटी ऑफ चिली, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी वेराइटी है ये चिली की नहीं है। यानी कि 3 वेराइटी जो है यहाँ पर आपको चिली की मिलने वाली है। जैसे भाग्य लक्ष्मी, ये चिली की वेराइटी है। आंध्रा ज्योति चिली की वेराइटी। किंग ऑफ नॉर्थ चिली का ही है। पूसा भैरव
पूसा बहरब जो है वो बैगन या ब्रिंजल हम इसको कह दो, ये बैगन या ब्रिंजल की वैरायटी है और ये फोमोप्सिस ब्लाइट रेजिस्टेंस वैरायटी होती है। तो ये आपको इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। आगे टोमेटो फ्रूट्स क्रैक ड्यू टू, यानी कि टमाटर के जो फल होते हैं उनमें दरारें पड़ जाती हैं, क्रैकिंग आ जाती है। इसका कारण क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। तो मेनली क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक टमाटर का जो खेत है वो उसमें अगर सूखा पड़ जाए यानी कि ड्रॉट रहे और उसके तुरंत बाद अगर आप बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, हैवी वाटरिंग कर देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है टमाटर के जो फल होते हैं उनमें दरारें आ जाती हैं, वो चटक जाते हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। आगे पूछ रहा है मेन एग्रीकल्चरल इंटरप्राइजेस ऑन फार्म, यानी फार्म पर जो मेन एग्रीकल्चरल इंटरप्राइजेस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, इसके अलावा सेरीकल्चर और एपीकल्चर, यानी कि पोल्ट्री, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लाइव स्टॉक, ये सब जो होते हैं मुख्य इंटरप्राइजेस होते हैं फार्म पे। तो आंसर जो है वो यहाँ पर होगा ऑल ऑफ दीज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा आगे पूछ रहा है पडलिंग के बारे में। पडलिंग इज़ एसेंशियल टू, यानी कि पडलिंग, ये पहले तो एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि पडलिंग किससे संबंधित है। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये राइस की ट्रांसप्लांटिंग से पहले ये प्रक्रिया की जाती है, तो जिसको हम पडलिंग के नाम से जानते हैं। इसका मेन कारण होता है रिड्यूस वाटर लॉस, यानी कि क्योंकि राइस जो है एक वाटर लविंग क्रॉप है, इसको पानी बहुत पसंद होता है। तो खेत में जलमग्न अवस्था यानी वाटर लॉक्ड कंडीशन बनी रहे और पानी लंबे टाइम तक जो है फील्ड में भरा रहे, यानी कि वाटर के लॉस को रिड्यूस करने के लिए पडलिंग की जाती है। खेत में पानी भर के उसको बैलों से या ट्रैक्टर के द्वारा उसको मचाया जाता है, उसी को पडलिंग कहते हैं। मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है या मेन इसका एम होता है रिड्यूस वाटर लॉस, ये आपको याद रखना है, यानी इन्फिल्ट्रेशन को कम करना। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल पीएच लेवल इंडिकेट एज अल्कलाइन सॉइल। अच्छा क्वेश्चन बनता है, सलाइन अल्कलाइन सॉइल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मेनली पीएच को लेकर ज़रूर पूछता है। तो आपको ये याद रखना है कि अल्कलाइन सॉइल की हम बात करेंगे कि मोर देन 8.5 अगर पीएच है तो वो अल्कलाइन सॉइल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 8.5 से ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है, तो एग्जैक्ट 8.5 हम पीएच ले लेंगे अल्कलाइन सॉइल के लिए, ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन बनता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, मेंटेनेंस ऑफ फार्म रिकॉर्ड इज़ कैरीड आउट, यानी कि फार्म रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो आप डेली बेसिस पे फार्म रिकॉर्ड को भी मेंटेन किया जाता है, आपका वीकली बेसिस पे भी किया जाता है और मंथली बेसिस पे भी किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके अलावा द क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट इन द राइस क्रॉप, यानी कि जो राइस की फसल होती है उसके लिए जो क्रिटिकल स्टेज होती है तो वो कौन कौन सी होती है। मेनली जो बूटिंग और टिलरिंग होती है वो ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है, और यहाँ पर देखेंगे बूटिंग, एक्टिव टिलरिंग, पेनिकल इनिशिएशन, फ्लोरिंग एंड हेडिंग, यानी कि ऑल ऑफ दीज यहाँ पर मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका ऑल ऑफ दीज लिया गया था, तो आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आगे बात करेंगे सुटेबल टाइम फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ बनाना, यानी कि बनाना को लगाने के लिए सबसे जो ट्रांसप्लांटिंग का बेस्ट टाइम होगा तो वो जून जुलाई का टाइम सबसे बेस्ट होता है, और 10 जून से 10 जुलाई का टाइम जो है सबसे बेस्ट माना जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की, विच वन इज़ ऑरेंज, निम्न में से कौन जो है वो संतरा है वो ऑरेंज है, यानी यहाँ पर मैंड्रिन ऑरेंज की बात कर रहा है। तो सिट्रस ओरेंटिफोलिया जो होता है इसको हम एसिड लाइम के नाम से जानते हैं। सिट्रस के जितने भी जो स्पीसीज़ हैं ये आपको याद रखनी है, इनके वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। सिट्रस ओरेंटिफोलिया को हम एसिड लाइम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सिट्रस मेडिका जो होता है, सिट्रस मेडिका को जो है वो सिट्रॉन के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। और सिट्रस रेटिकुलाटा यानी ऑरेंज की बात कर रहा है या फिर मैंडरिन ऑरेंज की बात कर रहा है, इसको हम फैंसी फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। फैंसी फ्रूट के नाम से जानते हैं, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे पूछेगा विच फ्रूट ऑक्यूपाइड लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, एग्ज़ाम में पूछ रहा है कि कौन सा फ्रूट जो सबसे ज़्यादा एरिया वाइज ग्रो किया जाता है। तो आपको सबको पता है कि फ्रूट का अगर हम बात करेंगे एरिया के हिसाब से
तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो मैंगो के पास है, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया में मैंगो की कल्टीवेशन होती है फ्रूट्स में। सेकंड नंबर पे क्या है, सिट्रस है, और थर्ड नंबर पे बनाना है। ये आपको याद रखना है, मैंगो, सिट्रस, बनाना, ये एरिया वाइज हैं। सबसे ज़्यादा जो है मैंगो का प्रोडक्शन एरिया वाइज इसकी खेती की जाती है। दूसरे नंबर पे सिट्रस और तीसरे नंबर पे बनाना है। अगर प्रोडक्शन वाइज अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के हिसाब से कौन सा फ्रूट जो है नंबर 1 पोजीशन पे आता है, तो सबसे पहले जो है बनाना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में। उसके बाद जो है आपका मैंगो का प्रोडक्शन होता है, देन सिट्रस आपका यहाँ पर आने वाला है। तो ये क्रम को आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछता है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने टॉप 20 क्वेश्चंस को जान लिया है। अगर आप इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप एग्री मंत्रा का ऑफिशियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सही जवाब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, राइप बनाना कंटेन परसेंटेज शुगर, यानी कि जो बनाना पका बनाना होता है, राइप बनाना होता है, उसमें कितने परसेंट शुगर होती है, 17%, 27% या फिर 37%। ये आपको जवाब में बताना है। सही जवाब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि डेली बेसिस पे आपको जो है इफ़को एजीटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू दे सकें, जो कि आपके इफ़को एजीटी के अलावा और सारे एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्प में आने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।